नमस्कार, मैं राजकीय मध्य विद्यालय मलीपुर के प्रांगण में मौजूद हूँ और इस विद्यालय की कुछ तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस स्थिति में यहाँ के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, किन कठिन परिस्थितियों से होकर इन्हें गुजरना पड़ रहा है और अभी तक यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्था किया गया है शिक्षा विभाग की ओर। देखिए, ये बच्ची है जो यहाँ पर आई हुई है। ये दूसरी शिफ्ट के बच्चियां हैं जो पढ़ाई करने के लिए आई हैं। यहाँ इस स्कूल में जगह के अभाव में 2 शिफ्टों में पढ़ाई होती है। सोचिए कि भवन के अभाव में यहाँ पर ये बच्चियां हैं जो 2 शिफ्टों में पढ़ाई करती हैं और अभी पहला शिफ्ट का पढ़ाई चल रहा है। दूसरे शिफ्ट के बच्चे भी आ चुके हैं। इस कड़ाके की धूप में ये सारी बच्चियां यहाँ खड़ी हैं। अब सोचिए कि इन्हें किस तरह की परेशानी हो रही है। तेज धूप है, इसके बाद भी यहाँ पर इंतजार कर रही है कि पहला शिफ्ट जब खत्म हो, इसके बाद हम लोग स्कूल में जाकर अपनी पढ़ाई कर सकें। क्या कुछ समस्या है, किस तरह की परेशानी आ रही है, इन्हीं लोगों से समझने का प्रयास किया जाता है। अच्छा, एक नाम बताओ बाबू। मेरे नाम ज्योति कुमारी। क्या किस तरह की दिक्कत आती है जब तुम लोग पढ़ने के लिए यहाँ आती हो? कोई दिक्कत आती है यहाँ पर? हाँ, गर्मी होती है। गर्मी होती है। हाँ। क्या उस समय किस तरह की माने कोई समस्या जब आ रही है तो इसके बारे में अपने शिक्षक को बताई कि इस तरह की समस्या आ रही है? हाँ, कहे हैं। अभी उसका निराकरण नहीं हो पा रहा है। नहीं। देखिए, ये बच्ची कह रही है कि जब हम लोग रूम में बैठते हैं उस दौरान इस तरह की गर्मी उन्हें सताती है, जिस गर्मी के कारण उनके पढ़ाई पर काफ़ी असर पड़ता है और उस असर के कारण इनके न केवल इनके स्वास्थ्य बल्कि इनकी पढ़ाई भी बाधित हो रही है। कुछ और बच्चे हैं, नाम बताओ बाबू। विवेक। विवेक। किस क्लास में पढ़ते हो? 5। यहाँ पढ़ने के लिए आते हो, क्या कोई दिक्कत आती है पढ़ाई के दौरान? यस सर। क्या तेज बोलो, तेज बोलो। यस सर। क्या क्या दिक्कत आती है? सर, स्कूल में सर गर्मी होता है। गर्मी लगती है। यस सर। बैठने में भी दिक्कत आती है, जगह जगह कम पड़ता है बैठने के लिए। सर, यस सर। यहाँ पर 2 शिफ्टों में पढ़ाई होती है। मैंने पहला शिफ्ट खत्म होने के बाद दूसरे शिफ्ट में तुम लोग आते हो पढ़ने के लिए। यस सर। देखिए, आवाज तो नहीं निकाल पा रहा है, लेकिन जो सच्चाई है, देखिए कड़ाके की धूप है और इसी धूप में देखिए इस बच्ची के माथे से पसीना निकल रहा है और ये पसीना बताने के लिए काफ़ी है कि किस स्थिति में ये बच्ची पड़ रही है। सोचिए कि सारी बच्चियां यहाँ धूप में खड़ी है। 1 मिनट अगर किसी अधिकारी के बच्चे को यहाँ खड़ा करा दिया जाए तो शायद उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी, लेकिन ये गरीब गुरबे के बच्चे हैं जो इस कठिन परिस्थिति में भी ये सोच रहे हैं कि चलिए कष्ट ही सही, लेकिन कुछ शिक्षा ग्रहण कर लें ताकि मेरा जो भविष्य है वो संवर जाए। लेकिन आखिर कौन सी व्यवस्था है शिक्षा विभाग की, सरकार की कौन सी व्यवस्था है जिस व्यवस्था के कारण यहाँ पर बच्चों को भवन भी उपलब्ध नहीं किया जा रहा है, बच्चे उस भवन में बैठकर सही तरीके से पढ़ाई कर सके, वैसी स्थिति क्यों नहीं बना कर यहाँ पर रखी जा रही है। कल रात्रि में डीएम के द्वारा निरीक्षण किया गया था, बहुत कुछ समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई उनके द्वारा। शिक्षा विभाग के जो वरीय अधिकारी हैं संजीव कुमार, वो भी आए हुए थे। उन्हें भी शायद इस स्थिति का आभास होगा, उन्हें भी बताया गया होगा कि इस तरह की स्थिति है, लेकिन इसके बाद में भी यहाँ पर सुधार नहीं हो रहा है। बताया जा रहा है कि करीब इतने छोटे से ये जो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है भवन, इस छोटे से भवन में 1100 बच्चे पढ़ते हैं। सोचिए कि 2 शिफ्टों में बच्चों की पढ़ाई होती है। अंदर की जो स्थिति है उस स्थिति को देखकर आप इतना अपने आप को भयभीत महसूस करेंगे, जिसके बारे में सोचकर आपके जो होश उड़ जाएंगे। उस स्थिति में बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ विवश हैं। सोचिए कि स्थिति क्या है। लगातार मैं वो दृश्य दिखा रहा हूँ, जिस दृश्य को समझकर देखिए, ये सारी बच्चियाँ हैं जो लगातार जिसके बारे में कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा यहाँ जिस राज्य में दिया जा रहा हो, जिस देश में दिया जा रहा हो, उस राज्य के बच्चों की स्थिति, उस राज्य की बच्चियों की स्थिति क्या है, ये देखा और समझा जा सकता है। भेड़ बकरी की तरह ये बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और ये इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि वो पढ़कर इन कठिन परिस्थितियों में भी पढ़कर अपने आप को उस मुकाम पर ले जाएं, जिस मुकाम पर ले जाने का सपना इनके अभिभावकों के द्वारा देखा जा रहा है। लेकिन जब तक से इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया जाएगा, उसके बाद ही, व्यवस्था दुरुस्त हो जाने के बाद ही इनके सपनों को एक उड़ान मिल पाएगी। नहीं तो ये बच्चे इसी तरह से हो सकता है कि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से परेशान हो जाएं और जिस उद्देश्य के लिए ये चले हैं उस उद्देश्य को भी फलित न कर पाएँ। मलीपुर विद्यालय से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की